जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पार की पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। आदिशक्ति जगजननी जगदम्बाते की। नवरात्रि पर्व के अति महत्वपूर्ण दिवस नवमी पर्व पर इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस कार्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। जीवन में मनुष्यों के सत्कर्मों के फलस्वरूप ही इस तरह के क्षण प्राप्त हो पाते हैं जहां एक विचारधारा, एक इष्ट की आराधना का भाव रख करके मन के अंदर इष्ट के प्रति प्रेम भाव लेकर के इष्ट की कृपा को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा समूह एक भाव लेकर के उपस्थित हो। साधनाएं तो लोग अलग अलग करते हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर कर रहा है, मंदिरों में नाना प्रकार की विचारधारा को लेकर के भी लोग पहुंचते हैं, हजारों हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, मगर किसी पवित्र धाम में बैठ करके साधनात्मक जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक इष्ट की आराधना, एक विचारधारा के लोग, एक विचारधारा का तात्पर्य इसलिए कि आप सभी लोग मेरे दीक्षित शिष्य अधिकांश या दीक्षा प्राप्त करने के भाव को लेकर उपस्थित है। सौभाग्य से जब क्षण प्राप्त होते हैं तो इसके पीछे निश्चित उस परम सत्ता की ही कृपा रहती है। बिना उस परम सत्ता की कृपा के ऐसे क्षण दुर्लभ रहते हैं। आवश्यकता है कि जब अभी इस तरह के क्षण प्राप्त हो रहे हों तो अपने बुद्धि को और सजग करके उन क्षणों का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उन क्षणों को भरपूर
संस्कारों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस पवित्र धाम की, इस पवित्र तपस्थली की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यही वह इस भूतल का वह शक्ति तीर्थ है जो इस भूतल का परम धाम बनेगा, सिद्धाश्रम धाम बनेगा, जहां पर वह परम सत्ता साकार स्वरूप अपना स्थान प्राप्त करेंगी। आवश्यकता है हम और आप बस केवल उसी विचारधारा, उसी भाव भूमि पर भक्ति के प्रवाह को लेकर अपने कर्म पथ पर लगे रहें। उस परम सत्ता को प्रसन्न करके इस भूतल पर स्थान लेने की प्रार्थना करना संभव ही नहीं, न कोई कर सकता है, मगर निश्चित है उस परम सत्ता की कृपा ही है कि वो परम सत्ता हमें और आपको माध्यम बनाकर कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य करा रही हैं जिससे इस भूतल पर ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि उस परम सत्ता को इस स्थान पर स्थान लेना ही है। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों का कि युग परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण प्रवाह में साकार रूप में अपने अपने तरीके से तो देश में अनेकों संस्थाएं कहीं ना कहीं सुधार का कार्य कर रही हैं, परिवर्तन के कार्य कर रही हैं, मगर भक्ति मानव कल्याण संगठन जो एक लक्ष्य लेकर के कार्य कर रहा है, जो उस परम सत्ता के निर्देशन पर सब कुछ चल रहा है कि मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हुए युग परिवर्तन के चक्र को आगे बढ़ाना, और उससे भी बड़ा सौभाग्य केवल और केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन को इस भूतल पे प्राप्त होगा जो सर्वप्रथम युग परिवर्तन का शंखनाद करेगा। यहां से घोषित हो जाने के बाद नकलची समाज में अनेकों लोग होते हैं, हो सकता है अगले शिविर के पहले कोई अपनी तरीके से कोई क्रियाएं करे, मगर यह सौभाग्य केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन के साधकों को, मां के भक्तों को प्राप्त होने वाला है। यह सौभाग्य सब संस्कारों से प्राप्त होता है। सतत आपके जीवन में जो एक परिवर्तन आ रहा है, किसी समय जब प्रारंभ में आप आया करते थे तो मुझे ज्यादा अशांति मिलती थी, मगर अब काफी संतोष मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। जिस जगह आप एक समूह में बैठ जाते हैं उस जगह का वातावरण कहीं ना कहीं आबद्ध हो जाता है, सत्य की तरंगें बरबस ओर खींचने लगती हैं। आवश्यकता है उसी प्रकार शांति संतोष धारण करने की। जीवन में संतुलन का जीवन जियो, धैर्यता का जीवन जियो। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। उस अंदर की खोज को अपने मैं को पहचानने के लिए, अपनी मां को पहचानने के लिए, अपने गुरु को पहचानने के लिए आवश्यकता बस इसी स्वरूप की है जिस स्वरूप पे आप बैठे हुए हो, जिस दिशा में आप अपने जीवन में सतत परिवर्तन कर रहे हो, कि आपको शक्ति साधक बनना है। और इसके लिए हर को नितांत आवश्यक है कि वह पूर्ण परोपकारी और सदाचारी जीवन जिए। परोपकारी और सदाचारी जीवन जीने वाला मनुष्य कभी भी पतन के मार्ग पर नहीं जाता। और उस परम सत्ता माता आदि सत्यजननी जगदम्बा को भी सदाचारी और परोपकारी लोग पसंद हैं, प्रिय हैं। आवश्यकता है हर पल जीवन में केवल एक सोच पर जीवन जियो कि ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। सत्कर्म ही हमारा आज साथ दे रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी थोड़ी बहुत अच्छाई हो रही है
जो कहीं हम कष्ट भोग रहे हैं, तकलीफें भोग रहे हैं, संघर्षों का सामना कर रहे हैं, वे हमारे कहीं के दुष्कर्मों का परिणाम ही है। मगर जहां भी हमको कहीं सहारा मिल रहा है, प्रकृति सत्ता की कृपा प्राप्त हो रही है, इस तरह के क्षण प्राप्त हो रहे हैं, हम किसी चीज से लाभान्वित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह सत्कर्मों का परिणाम ही है। तो जब कल के सत्कर्मों का परिणाम हम आज भोग रहे हैं, तो आज भी उसी विचारधारा को हमें आगे लेकर के और बढ़ना है कि पूर्ण सदाचारी जीवन, आहार विहार व्यवहार, हमारी बोली भाषा, जीवन में एक संतुलन, पूर्ण मर्यादित जीवन। हमको यदि अपनी मां से मिलना है, उस परम सत्ता से मिलना है, अपने मैं को पहचानना है, यात्रा लंबी हो सकती है, मगर जो ध्रुव सत्य है, उस सत्य का यदि द्वार खुला हुआ हो, उस सत्य के मार्ग पर यदि हम बढ़ चलेंगे, तो एक न एक दिन उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने भी उसी रास्ते को तय किया। उसी रास्ते के बल पर हमारे ऋषियों मुनियों के पास वो सामर्थ्य आई कि वे नवीन स्वर्ग की रचना करने में सामर्थ्यवान बने। अनेकों सिद्ध साधक हुए हैं, जिन्होंने जब जहां जो चाहा वह कर दिखाया। और इस सत्य पथ पर बढ़ने के लिए नर और नारी का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना नर है ना नारी है। कारण शरीर वह आत्मा, वह परम सत्ता कभी भी किसी रूप को धारण कर सकती है। और सत्य पथ पर चलने के लिए, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को हासिल करने के लिए हमारा इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि अनेकों साधक हुए, अनेकों साध्वी हुई, जिन्होंने तपस्या के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिष्य के रूप में पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया। काल के मुख से भी अपने पति के प्राणों को छीन लाने वाली भी साधिकाएं नारी ही थी। आज भी वह सब कुछ संभव है। हमें पुनः उसी पथ को मजबूत करना है, उसी धरातल को प्राप्त करना है। जब एक रूप लेकर के एक बार अपने अंदर एक निर्णय ठाने, एक संकल्प लें कि जब वह यह कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम जहां से हैं, कल तक आप कितने अपराध कर रहे थे, कितने अवगुणों से लिप्त थे, सब कुछ भुला दो। आज से अपने जीवन में परिवर्तन ले लो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे जन्म जन्म का साक्षी रहूंगा, तो तुम्हें उस यात्रा पर केवल आंख मूंद करके बढ़ने की आवश्यकता है। तुम वृद्ध हो, तुम्हारे जीवन का एक दिन शेष बचा है, 1 घंटे शेष बचा है, मगर उस 1 घंटे में भी अगर तुम एक विचारधारा का पूर्णत्व का जीवन जियोगे, तो नवीन जीवन लेकर के पुनः फिर इसी स्थान पर आकर इसी मार्ग पे बढ़ने का आपको रास्ता सहज भाव से प्राप्त होता चला जाएगा। अतः आवश्यकता है एक सोच पे जीवन जियो। हमको सच्चा आनंद केवल उस परम सत्ता की प्राप्ति में ही है, क्योंकि परम सत्ता की प्राप्ति का तात्पर्य यह नहीं होता कि हम कमजोर बन जाएंगे, हम भिखारियों का जीवन जिएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। उस परम सत्ता की प्राप्ति का तात्पर्य है पूर्णत्व की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेना। और जितना हम उस परम सत्ता, जितना उस पथ के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे, उतनी हमारी सामर्थ्य सभी क्षेत्रों में बढ़ती चली जाती है। मगर हमको जब जिस काल में जैसा जीवन जी रहे हो, हमारे लिए जितना नितांत आवश्यक हो, उतना ही भौतिक जगत का जीवन जीना चाहिए। धन का संचय एक तुच्छ संचय माना जाता है। और किसके लिए? अपने लिए तो एक जीवन पर्यंत में आंकलन कर लो कि हमें कितना चाहिए। बच्चों और संतानों के लिए तो उनके लिए तो कहा ही गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर वह पूत सपूत है तो उसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ भी धरातल तुम दे दोगे, वह उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा।
और यदि कपूत है तो चाहे जितना धन संचय कर लोगे वह धन भी नष्ट होता चला जाएगा और उस धन के परिणाम स्वरूप जो उसके अपराध होंगे उससे आपका भी मुक्ति का मार्ग बाधित हो जाएगा। अतः बच्चों के लिए जितना नितांत हो सके उतना संचय करें, जितना अपने लिए नितांत हो सके उतना संचय करें, बाकी परोपकार के लिए लगाएं। परोपकार की भावना आपके अंदर प्रबल हो, दूसरों के सहारे बने। जब आप उस परम सत्ता से सहारा चाहते हैं, उस परम सत्ता की मदद चाहते हैं, उस परम सत्ता की कृपा चाहते हैं, तो परम सत्ता के जब तक स्वभाव को हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे तब तक परम सत्ता की कृपा प्राप्त भी नहीं होगी। और उस परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हमारे नीचे खड़ा जो समाज है उसके सहारे हम भी बने। अगर वह हमें सहारा देती है तो हमारे नीचे जो हमसे सहारा प्राप्त करके जिनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है उस परिवर्तन की दिशा में हम उनको सहारा दें, उनकी मदद करें, उनके संघर्षों में हम कहीं ना कहीं सहायता करें। हर पल एक परोपकार की भावना, कूट कूट करके आपके अंदर परोपकार की भावना भर जानी चाहिए। आज आपके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई कष्ट आ जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, पड़ोस में कुछ आप दुखी नहीं होते। जब एक भावना से आ जाए निश्चित है परिवार के प्रति आपका अलग दायित्व, अलग कर्तव्य बन जाता है, मगर समाज के प्रति भी एक कर्तव्य, एक सोच रखो। जब तुम अच्छा से अच्छा भोजन करो तो एक बार उन गरीबों की तरफ गौर से आंख उठा करके देखो। भगवान का स्मरण करो या ना करो, उस समय अपने गुरु का स्मरण करो ना करो, केवल एक सोच बनाओ कि जो मैं भोजन कर रहा हूं क्या समाज के सभी गरीब भी भोजन प्राप्त कर रहे होंगे। यह सोच आपके विचारों को बदलती चली जाएगी और धीरे धीरे करके आपके कर्म भी बदल जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की सोच हम बार बार अपने मन मस्तिष्क पर डालेंगे तो वह कोशिकाएं हमारी जागृत होंगी, बरबस हमारे हाथ मदद की ओर बढ़ने लगेंगे। हमारी सोच बदलने लगेगी कि हमारे जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही हम संग्रह करें और बाकी हम समाज की मदद में, जन कल्याणकारी कार्यों में कहीं ना कहीं उसको लगाने का प्रयास करें। हमारे थोड़े से सहारे से अगर किसी को थोड़ा सहारा मिलता है, थोड़ी किसी को राहत मिलती है तो उसकी तुलना और किसी सुख और आनंद से नहीं की जा सकती। आप 1 किलो मिठाई अपने घर ले आइए, उसको खाइए, बच्चों को खिलाइए, 2-4 मिनट आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, जीभ के अंदर कंठ के नीचे गया नहीं। आपने अच्छा खाया था, क्या खाया था, उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। और उसी 1 किलो मिठाई को लेकर किसी गरीब बस्ती में चले जाओ, गरीब बच्चों को या जिसे मिठाई ना प्राप्त होती हो, साल में कभी 1 आध बार खाने को मिलती हो, उन्हें जाकर के खिला करके देखो, तुम्हें ज्यादा शांति संतोष मिलेगा और उन बच्चों का सदैव आपके प्रति एक चिंतन, एक लगाव, एक प्रेम, स्नेह बनेगा और उनको जो सुख आनंद मिलेगा आपके प्रति उसकी तुलना किसी दूसरे चीज से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार सभी प्रकार के मदद के रास्ते हैं कि आप सतमार्ग में चल रहे हैं, आप उस परम सत्ता की आराधना भक्ति का कुछ मार्ग जानते हैं, तो अनेकों लोग जो उस मार्ग को नहीं जानते उन मार्गों को बताने के लिए उनके घरों पर जाओ, प्रयास करो कि उनके जीवन में भी हम परिवर्तन लाएं। यदि हमें जरा सा सुख प्राप्त हो रहा है, हमें जरा सा भी आनंद प्राप्त हो रहा है, बैठकर शांत एकांत सोचना कि जिस चीज से हम ज्यादा तनावग्रसित रहते थे, आज मां की आराधना से हमारे कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है। पहले जो केवल हम भौतिकतावाद के बारे में सोचते थे, आज नमक रोटी खाकर के हमको शांति संतोष मिलती है, तो यही शांति संतोष हम समाज में दूसरे परिवारों में भी प्रदान करें। वह सोच आपके अंदर होनी चाहिए। परोपकार की भावना, इस परोपकार की भावना पर यदि आप आगे बढ़ोगे तो आप स्वतः देखते चले जाओगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। आप में से हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो केवल अपने आप में तनावग्रसित रहते थे, घर परिवार के लोग भी सम्मान नहीं देते थे। कोई आत्महत्या करने के बारे में सोचता था, कोई अपराध करने के बारे में सोचता था, कोई क्या सोचता था कि मैं चोरी कर करके धन कमा लूंगा, कोई डकैती कर करके धन कमा लूंगा। वे विचार आपके कहां चले गए? उन विचारों का नाश हुआ और धीरे धीरे करके आपकी पहचान बनी कि आज अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी कोई सामर्थ्य थी नहीं थी, जिनका कोई पहचान नहीं थी, उन्हें आज हजारों लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। यही तो परिवर्तन है। हम आप सभी जिस संधिकाल पे जीवन जी रहे हैं, हमको बहुत सजगता का जीवन जीने की जरूरत है।
एक एक पल का सदुपयोग करने की आवश्यकता है कि कभी भविष्य में जाकर के हम अपने जीवन के बारे में विचार करें या भविष्य में कभी कोई दूसरा हमारे जीवन के बारे में विचार करे कि भक्ति मानव कल्याण संगठन को उस परम सत्ता ने एक सौभाग्य प्रदान किया था युग परिवर्तन के चक्र को प्रवाहित करने के लिए, युग परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया? हर पल जब अपने अंदर आत्मसंतोष हो कि मैं जो कर सकता था उसमें मैं अंश मात्र भी मैंने कभी नहीं आने दी। हर पल उस सोच का जीवन जियो। आराम करने से कुछ भी नहीं मिल जाएगा। इस शरीर को यह तो सुख चाहता ही है, 8 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ करके सोने को मिले, ऐसो आराम का जीवन मिले, अच्छी से अच्छी चीजें खाने को प्राप्त हो। मगर जिस तरह हम अगर इस शरीर के आधार पर चलने लगेंगे, इंद्रिय सुखों में उलझ करके रह जाएंगे, तो हमारा पतन कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। अतः सजगता का जीवन जियो। हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। यह शरीर हमको एक माध्यम मिला है। परम सत्ता ने इस जीवन में हमें सत्कर्म करने के लिए, संस्कारों को अर्जित करने के लिए, परोपकार करने के लिए एक शरीर हमें प्रदान किया है। एक मशीन के रूप में मान के चलो, इस शरीर का और कोई अस्तित्व नहीं है। और इस मशीन को कितना जरूरी है भोजन, कितना कपड़ा जरूरी है, कितना स्वस्थ रखना जरूरी है, बस केवल उतना ही ध्यान दो। न उसे कमजोर होने दो, न उसे ज्यादा स्वस्थ होने दो, और भरपूर उसका उपयोग करो। क्योंकि आपके गुरु द्वारा जो बार बार ये कहा जाता है कि माया महा ठगिन में जानी, मेरे द्वारा कभी नहीं कहा जाता, मेरे द्वारा कहा जाता है काया महा ठगिन में जानी। इस काया से सजग रहो, इस काया का भरपूर उपयोग करो, स्वस्थ बनाओ, खिलाओ और उसका उपयोग करो। और हाँ, पल कि आज मैंने इतना खिलाया है, कल इतना मुझसे परिश्रम लेना ही है तेरे शरीर से। हर पल अपने आप को अलग अलग दो भागों में बांट करके रखो कि मैं आत्मा अलग हूं, यह शरीर अलग है। यह शरीर एक सीमा के लिए मुझे मिला है। आप जन्म लेते ही परम सत्ता आपको एक शरीर देती है उपयोग करने के लिए, और जब जाते हैं तो शरीर को छीन लेती है। शरीर यहीं कहीं पड़ा रह जाता है, सड़ने और गलने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसे शरीर को स्वस्थ और चैतन्य बनाओ, आत्म कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए, और इसे पूर्ण पवित्र रखो। क्योंकि उस परम सत्ता ने हमें पवित्र चीज सौंपी है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो शरीर अवगुणों से ग्रसित नहीं होता, वो अवगुणों से मुक्त होता है, विकारों से मुक्त होता है, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होता है। और उस मुक्त को हम खुद बंधनों में डाल दें और फिर कहें कि बंधनों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। अतः जैसा प्रगट सत्ता ने हमें दिया था वैसा ही सतत बनाने का प्रयास करो। अगर उसमें अवगुण आ गए हैं तो उन अवगुणों को धीरे धीरे करके दूर करो। एक जिस तरह अबोध बच्चों का एक भाव होता है, आश्रम में जो कैंटीन का कार्य करते हैं, उनका एक छोटा बच्चा था, बहुत पहले जब आए थे, साल भर पहले से, चार लोग अनेकों बार मैं गाड़ियों से जब निकल करके जाता हूं, बच्चे जो संस्कार बड़े निर्बल हृदय होते हैं, मात्र 1.5 फुट का था, खड़े होकर बड़ी मुश्किल में चल पाता, धीरे धीरे कई बार मैं देखा, कई बार नदी की तरफ से उधर से अकेला चला आता था। उसे कोई नहीं कि वो नंगा है, कैसा है, कपड़े उतारे हैं, गाड़ी को देखता, पहले कुछ दूर दौड़ता, भागने का प्रयास करता गाड़ी में, और फिर तुरंत साइड में खड़ा होकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता। एक नमन भाव, उसको जरा सा उस चीज का भाव नहीं कि मैं निर्वस्त्र खड़ा हूं, चड्डी भी मैंने नहीं पहन रखा, मगर उसके अंदर एक भाव कि गुरुदेव जी हमारे जा रहे हैं, हमें उनको नमन करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव, इतना समर्पण भाव कि शायद दुर्लभ ही किसी को देखने को मिलेगा। तो वैसा निर्मल भाव हो। हम कैसे हैं, क्या हैं, मगर हमारा भाव पक्ष चैतन्य होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। प्रकृति की निगाहें बरबस उस दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। सत्य की तरंगों का यह सहज स्वभाव है। अतः वैसा जीवन जीने का प्रयास करो। बहुत सहज और सरल मार्ग है। जीवन के संघर्षों से थोड़ा सा अलग अपने आप को हटाओ। प्रकट सत्ता ने जो हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करो। सोच में थोड़ा परिवर्तन लाओ, विचारों को सही दिशा दो, सब कुछ बदलता चला जाएगा। अतः सदाचारी और परोपकारी जीवन जियो। भक्ति मानव कल्याण संगठन जैसा एक मंच आपको प्राप्त हुआ है, एक ऐसा धरातल आपको प्राप्त हुआ है, बाकी धर्म ध्वजा आपको प्राप्त हुई है। उस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े होकर वास्तव में सच्चे शक्ति साधक बनो। यह सौभाग्य बार बार हर जीवन हर काल में नहीं प्राप्त हो सकेगा कि मेरा सानिध्य प्राप्त कर सको।
साकार रूप में मैं कौन हूं, क्या हूं, इसको जब कभी समझोगे या जब कभी कोई साधक समझेगा तो ये शब्द मेरे प्रमाण होंगे, वह आश्चर्यचकित हुए बगैर नहीं रह जाएगा। एक ऐसी चेतना और समाज में कितना सामान्य सा जीवन जीती थी, मगर मैंने कहा मैं शिखर से शून्य की मैंने यात्रा तय की है कि आपको शून्य से शिखर की ओर बढ़ा सकूं। मेरा समय जो आप लोगों के बीच गुजरता है उसका सदुपयोग करना सीखो। तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। आवश्यकता उस सोच में जीवन जियो, एक मर्यादित संतुलन का जीवन, हर पल समय का सदुपयोग। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। 10-11 साल की उम्र के बाद से तो मेरे परिवार के लोग ही मेरे जीवन की यात्रा देखते चले आ रहे हैं। हर पल केवल मां की आराधना भक्ति में सदैव अपने आप को लगा करके रखना, भौतिक जगत के लिए, सामाजिक जीवन के लिए जितना समय देना उतना ही समय देना, शांत रहना, मन को एकाग्र करके रखना। जब से मेरे जीवन में उस परम सत्ता के प्रति बचपन से आकर्षण बढ़ता गया, मैं अपने आप को अधिक से अधिक शांत रखने का प्रयास करता था। अनेकों लोग कहा करते थे कि सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। परिवार में शायद मैं सबसे ज्यादा शांत उस समय रहा करता, क्योंकि मेरी लगन तो सिर्फ एक दिशा पे लगी हुई थी। निरर्थक कूड़ा कचड़े को मस्तिष्क से भरने का कोई लाभ भी नहीं प्राप्त होता। जो आपके लिए आवश्यक है केवल उसके आकर्षण का भाव पैदा कर लो, बाकी सब चीजों से निगाहों को हटा करके रखो। सामाजिक जीवन जीने के लिए जो जितना नितांत हो सके उस यात्रा को केवल तय करते चले जाओ, मगर उसमें लिप्तता ना हो। अतः सादा जीवन उच्च विचार की भावना से परिपूर्ण अपने आप को करो। परिवर्तन का जो चक्र चल रहा है इसे सहज न मान के चलना। आपके गुरु की जो यात्रा चले इसे सहज न मान के चलना। यह प्रथम चरण की यात्रा है। कलिकाल का भयावह वातावरण है, उसमें सत्य की स्थापना करना कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। सूर्य जब प्रातः काल उदय होता है तो उसके प्रकाश की किरणें बहुत मध्यम होती हैं, मगर धीरे धीरे करके जो जो वो खुल करके समाज आता चला जाता है उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। सूर्य को बादल कभी ढक ले इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। बादलों का अस्तित्व कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। सूर्य ज्यों का त्यों उसी तरह निखर के सामने आ जाता है। उसी प्रकार भक्ति मानव कल्याण संगठन एक सूर्य के समान है। भक्ति मानव कल्याण संगठन जिस प्रकार बढ़ रहा है उसकी चेतना तरंगों को रोकने की सामर्थ्य इस भूतल पर किसी के पास भी नहीं है।